नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 169 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में बीएसई पे इसने 0.000 का मूव दिया है, बट एनएससी पे इसने बहुत छोटू सा मूव दिया है 0.06% का। तो बेसिकली इतना कोई मेजर मूव नहीं मिला है, तो ठीक है 0% का मूव दिया है। एंड मार्केट कैप होगी है इसकी 2,38,366 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 51.50% है। बुक वैल्यू इसकी 130 है। डिविडेंड यील्ड 2.96% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो इस स्टॉक ना नीचे चला गया था, इसको डेथ क्रॉस मिला था। प्राइस ने 50 डीएमए को गोल्डन क्रॉस दिया है एंड उम्मीद तो ये है कि अब ये थोड़ा रिकवरी देगा हमें यहाँ से। तो स्टॉक फिलहाल 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो मीडियन से भी नीचे है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है इस टाइम पे। एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है, तो अगेन पॉजिटिव ही पॉइंट है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन ने भी डाइव डाउन किया है। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटू सी डिक्रीज हुई है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटू सी डिक्रीज हुई है। बट एंड हमने रिजल्ट इसका डिटेल में डिस्कस किया नहीं है, तो यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली इसका रिजल्ट कुछ इतना खास नहीं आया है इस बार ईयर ऑन ईयर। एंड जो भी आया है हमारा, एक तो यहाँ पे किस चीज का फर्क पड़ गया, हमारी जो सेल्स हैं उसमें भी फर्क पड़ा है। एक्सपेंसेस, सेल्स कम हुई है, एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। अदर इनकम भी बहुत कम आई है एंड इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है, चलो ठीक है। एंड डिप्रिसिएशन भी उसके आसपास ही डली है एंड टैक्स भी ज्यादा लगा है क्योंकि स्लैब का होता है। तो एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट ईयर इसका 6.39 हो गया था एंड अभी है 3.65, तो अर्निंग पर शेयर भी हमारा कम हुआ है। एंड यहाँ पे जस्ट सेकंड, सॉरी, हाँ जी, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तब भी हमारा कुछ इतना खास नहीं रहा है। बट यहाँ पे देखें तो हमारी सेल्स कम हुई हैं, एक्सपेंसेस भी उसी के साथ कम हुए हैं। तो उस सेल्स एंड एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस रहा है वो काफी अच्छा हमारा आ गया है, क्योंकि सेल्स जितनी कम हुई है, एक्सपेंसेस उससे ज्यादा कम हुए हैं हमारे। यहाँ पे डिफरेंस उतना मेजर नहीं था, 30,000 करोड़ के आसपास का था, यहाँ पे 75,000 करोड़ के आसपास का है। तो वो उस चीज की वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है ज्यादा अच्छा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिकली अच्छा है रिजल्ट इसका। अदर इनकम क्वाइट सेम ही रही है, यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सारी चीजें क्वाइट सेम ही रही हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे पहले था 6.93 एंड अभी है 29.55, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक्सपेंसेस जो रहे हैं उसमें काफी फर्क पड़ा है। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो काफी अच्छा रहा है। तो बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा है, ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा रहा है। तो प्रॉफिट में है कंपनी, ये एक बड़ी बात है। थोड़ा बहुत कभी नफा नुकसान थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। कंपनी वैसे बहुत स्ट्रांग है, काफी पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, इनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अचीव हो चुके हैं समय से पहले और समय के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो अभी हमें जो मूव मिला है वो आज ये रेड कैंडल जरूर है हमारी, ये हमारी रेड कैंडल जरूर यहाँ पे बनती है, बट यहाँ पे हमें आज पॉजिटिव मूव मिला है या नो मूव मिला है। अपर छोटू सा पॉजिटिव मूव मिला है, तो 0.06% का, जो कि हमारा 10 पैसे का मूव होता है, तो वो यहाँ पे हमें मूव मिला है। सो यहाँ पे एंट्री की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग व्यू ने तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है, स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री बनती है। एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे बायर्स के हाथ में है ये सारे का सारा स्टॉक। तो अभी एक बार हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगा के देखते हैं कि उसका माउथ कैसा बन रहा है, क्योंकि काफी टाइम से कंसोलिडेट भी करा था। एंड देखते हैं तो यहाँ पे माउथ इसका बना है, स्क्वीज आउट इसने नीचे को दे दिया। अभी इसका माउथ तो ब्रॉड ही है, बट ये कहीं ना कहीं छोटा सा कर्व दिखा रहा है और डायरेक्शन अपनी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है। एंड मेजर चीज ये अच्छी हुई कि ये जो इसका मीडियन है बोलिंजर बैंड का, इसके ऊपर ये ट्रेड करा है, क्योंकि ये जो बोलिंजर बैंड का होता है ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का मीडियन निकालते हैं। तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ये इस टाइम पे ट्रेड करा है, तो ये एक हमारे लिए काफी अच्छी बात है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इस टाइम 55.02 के पॉइंट पे है, तो ये भी एक अच्छी जगह पे हमारी आरएसआई बनती है। तो एक बार इसको हम कर देते हैं क्लोज, सो दैट चीजें क्लियरली दिखें। तो ओके,
तो अभी के लिए हम ये जो टारगेट लेके चले थे इसको करते हैं रिमूव, क्योंकि रिजल्ट सब कुछ आ चुका है, उसके बाद का ही सारा कुछ है। काफी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ उस इन वीडियोस को। तो अभी के लिए देखें तो देखिए मुझे यहाँ पे लगता है कि देखिए इलेक्शंस का महीना है और सारा कुछ है। अब यहाँ पे ना एक एक बार बीएससी पे चलते हैं। तो बीएससी पे इसका प्राइस बैंड है 10% का, एंड एक 24th को न्यूज आई थी, 25th और 26th की फिर छुट्टी थी। एक बार देखते हैं न्यूज कितने बजे आई है। तो ये 16:10 पे आई है, मतलब ये 4:10 पे आई है न्यूज, राइट? नहीं, 16:13, 14, 15, 16, हाँ जी, 4:10, सॉरी मैं कंफ्यूज होगी थोड़ी सी। तो 4:10 पे आई, तो मतलब आफ्टर मार्केट आई है। तो ये न्यूज क्या है बेसिकली, तो न्यूज ये है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इन्होंने ना एक कंपनी को 100% उसका वो एक्विजिशन लिया है। उस कंपनी का नाम क्या है, एमपीएल, एंड वो क्या करती है, ऑयल एंड गैस में ही है। एंड ये क्यों लिया है इन्होंने, उसको एक्वायर क्यों किया है, टू एक्सपैंड इंडियन ऑयल्स ऑयल एंड गैस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, और कितने में इन्होंने एक्वायर किया है, वो है 154 करोड़ में इन्होंने 100% एक्विजिशन उसका लिया है। 10 लाख इन्होंने दे दिया है, 10 लाख इक्विटी, शेयर कैपिटल इज 10 लाख, एंड जो डेट है वो है 153.90 लाख। अब इसका जो टर्नओवर था इतने टाइम का, टर्नओवर पास्ट 3 इयर्स का क्या है, नील है। तो इसका बेसिकली कोई टर्नओवर नहीं है, कंसोलिडेटेड में अभी कुछ नहीं ऐड होगा। जब तक ये कंपनी एक्वायर करेंगे कुछ काम होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो डिटेल में बाकी भी और सारी चीजें हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए चलते हैं फिर से इसके चार्ट पे हम। सो यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो डेफिनेटली बनाई जा सकती है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्शंस का महीना है तो स्टॉप लॉस जरूर साथ में लेके चलें। ये रेड नहीं, वैसे बेसिकली यहाँ पे अप मूव ही मिला है तो ग्रीन ही कैंडल है, बट ये अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, क्योंकि इसकी ओपनिंग आज थी, ओपनिंग 169.10 थी। इसकी क्लोजिंग पुरानी कितनी थी, 168.80। तो ओपनिंग इसके ऊपर ओपनिंग हुई है, बट इसकी क्लोजिंग वहां पे नहीं हो पाई, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है, इसलिए रेड कैंडल आई है यहाँ पे। तो बेसिकली इसको ग्रीन की तरह ही ट्रीट करें, एंड मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, ये 171.95, मतलब 172 की जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे छोटा सा हिकअप आ सकता है। अगर वॉल्यूम अच्छी आती है तो मेरे को लगता है स्टॉक निकल सकता है यहाँ से। अभी के लिए वॉल्यूम देख लेते हैं। आज जो वॉल्यूम आया है वो 14.36 मिलियन का आया एनएससी पे। कल आया था, मतलब फ्राइडे को आया था 17.58 मिलियन का। तो वॉल्यूम रेड कैंडल, मतलब आज थोड़ा सा कम आया रेड कैंडल, तो ये दिख रही है, बट है तो ये बेसिकली ग्रीन ही। तो वॉल्यूम जैसे ही इसका मेरे को लगता है थोड़ा सा स्पाइक अप कर जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे ना छोटा सा हम अंदाजा लगा लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ये कुछ और ट्रेंड बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो यहीं से यहाँ से एक बार लेके चलते हैं कि कुछ हमारी लाइंस कर रही हैं ज्वाइन या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ इतना खास हमारा ट्रेंड बन नहीं पा रहा है। तो हमारा कुछ इतना मेजर ट्रेंड बन नहीं पा रहा है, पर छोटा सा यहाँ पे लाइंस वैसे टच तो कर रही हैं, बट इसको इतने मेजरली हम कंसीडर कर नहीं सकते। जैसे हमने ये वाला किया था, ये कंसीडर किया था, और यहाँ से ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, तो इतनी मेजरली मुझे लगता नहीं इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार लेके चलते हैं, हो सकता है हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिले। तो अभी पुराना एज सच कोई पैटर्न है नहीं जिसको मैं एनालाइज करके आपको बताऊं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अभी के लिए हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो हम आई एम सो सॉरी, तो हम यहाँ पे मूव लेके चलेंगे थोड़ा सा अंदाजा लगा के, जो पुराना हमारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये स्टॉक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से इसने मूव किया जिस तरीके से इसने पहले भी हमें दिए हुए हैं मूव, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक हम इसको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखें। 182 के आसपास हो सकता है हम ट्रेड करता हुआ देखें, अगर हमें अच्छे मूव मिल गए। और मंथ के एंड तक हमारे पास से ट्रेडिंग डेज कितने बचते हैं, तो आज 27 है, 28, 29, 30 एंड 31। अच्छा, हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज हैं अभी, मतलब ये वीक बचता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक आ जाता है, नेक्स्ट मंथ आ जाता है। तो ये वाला वीक हमारा बचता है। 31 को सैटरडे है, जस्ट अ सेकेंड, फ्राइडे है 31 को, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड को सैटरडे एंड संडे है। तो 31 तक हमारा ये बचता है, एंड 4 ट्रेडिंग डेज है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये यहाँ तक चल जाए, क्योंकि प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे 10% का है। ठीक है, एंड थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें, थोड़ी सी सावधानी से चलें। वैसे तो यहाँ पे डेफिनेटली बाई का बनता है, बट फिर मैं बोलूंगी लाइव मार्केट में एक बार देख लें कि मार्केट किस तरफ जा रही है। एंड दूसरा, यहाँ पे जब ये आरएसआई जाएगी 60 पे, तो मुझे लगता है कि अभी आरएसआई 55 पे है, आरएसआई छोटा सा मूव देने के बाद, यहाँ पे प्राइस का छोटा सा मूव मिलने के बाद
मेरे को लगता है RSI 2 ये 60 वाला हिकअप जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से देखें तो मुझे लगता है कि इसके आसपास ये जो 74 है, इसके आसपास अगर जाएगा तो मुझे लगता है हिकअप जरूर मिलने वाला है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।